पुलिवेंदला का जमीयत उलमा से बहुत पुराना ताल्लुक़ है। हज़रत मौलाना असद साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पहले हर साल आते थे। फिर जब हज़रत कमज़ोर हो गए, बूढ़े हो गए, तो रायचोटी तक ही आते थे। ये लोग रायचोटी आ जाते थे, आज से नहीं, बहुत दिनों से। मेरे रायचोटी आने के पहले से भी हज़रत का पुलिवेंदला से ताल्लुक़ है। तो अल्लाह ताला इसको मजबूत फरमाए, आखिरत तक अर्श के साए तक अल्लाह ताला इस अल्लाह वास्ते ताल्लुक़ को बाकी रखे। हमारे इलाके में उलमा बहुत अच्छे अच्छे हैं, मदरसे हैं, मस्जिदें हैं और बुज़ुर्गों का आना जाना है। इसलिए हम दीन के सारे कामों को अच्छी तरह से समझते हैं। और जिन बुज़ुर्गों का हिंदुस्तान में बड़ा दर्जा है, जिनका पूरे मुल्क पर असर है, क्योंकि आप लोगों का उन लोगों से भी ताल्लुक़ है, उनका भी आना जाना है, तो आप अपने देश को, अपने मुल्क को, अपने 25 करोड़ मुसलमान भाइयों को, उनकी आराम तकलीफ़ों को अच्छी तरह समझते हैं। आप लोगों की कुर्बानी दावत व तबलीग के लाइन से बहुत है। यहाँ की जमात यमन तक भी जाके आई, दूसरे मुल्कों में जाके आती है। जब आदमी जाता है और उम्मत के हालात को देखता है तो उसका दिल भी बदलता है, दिमाग भी खुलता है। तो सिर्फ पुलिवेंदला कोई छोटी जगह नहीं है। आपके पास जब इस्लामपुर की मस्जिद का मसला कब्रिस्तान का हुआ था, जामिया मस्जिद का, तो इलियास सेठ साहब मरहूम अल्लाह को प्यारे हो गए। ईद के दिन उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, वो खुद यहाँ आए थे, हामिद भाई ही उनको लेकर के आए थे। अल्लाह का शुक्र है, उनके आने का अच्छा असर पड़ा, आप लोगों के हिम्मत से खड़े होने का असर पड़ा और फ़ायदा हुआ दीन का। तो उससे पता चला कि अगर किसी भी काम को संजीदगी के साथ, समझदारी के साथ आगे बढ़ाया जाए तो तकलीफ़ कम होती है, फ़ायदा ज़्यादा होता है और कौम मजबूत भी होती है, तरक्की भी करती है। जमीयत उलमा यही ढंग सिखाती है जो आप लोगों के पास माशाअल्लाह मौजूद है। अब सूरत हाल यह है, तकरीबन 8-10 साल से मुसलमानों को तरह तरह से तकलीफ़ दी जा रही है। उनके बच्चों को बेवजह बेगुनाह जेलों में डाल देते हैं। कहीं शोभा यात्रा निकल रही है, कोई यात्रा निकल रही है, मस्जिदों के पास हंगामा कर दिया, फिर मुसलमान ने कुछ कहा तो मुसलमानों को ही जेल भेज दिया। कुछ दिन के बाद किसी एक आदमी को आगे बढ़ा दिया गया, उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ बेअदबी कर दिया। अब मुसलमान का दिल तिलमिला जाता है सुन करके। गलती दूसरे ने किया, बेअदबी दूसरे ने किया, उसको छोड़ देते हैं, और मुसलमान जिसके दिल को दुख हुआ है कि हमारे नबी की शान में बेअदबी गुस्ताखी की गई, उसी को जेल में डाल देते हैं। ये सब इसलिए किया था ताकि मुसलमान गुस्से में आए, रोड पर निकल जाए, फसाद बढ़े। अब हर घर में कोई ना कोई आदमी अगर जेल में हो, हर गांव के 2-4 लोग जेल में हो, और हर गांव में साल में कभी कभार फसाद हो जाए, दुकानें जलाई जाएं, मुसलमानों का बाइकाट किया जाए कि भाई आप हिंदू हैं तो मुसलमानों के पास से सामान ना खरीदो, यानी जितना मुल्क में नफरत फैलेगी उतना ही मुल्क का नुकसान होगा, मुसलमान का नुकसान नहीं होगा। मुसलमान तो हर एक सख्ती में जीने का आदी है, तो इन फसादात से मुसलमान का नहीं, हिंदुस्तान का नुकसान होगा। इसलिए मुल्क की भलाई इसी में है कि जितने लोग भी हिंदुस्तान में हैं, चाहे हिंदू भाई हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, सब मिलजुल करके रहें। और ये मिलजुल के इंसाफ के साथ रहने के लिए इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, दस्तूर है, एक एग्रीमेंट है, उसके मुताबिक कोर्ट चलती है, उसी के मुताबिक डिपार्ट चलते हैं, उसी के मुताबिक बाजार चलता है, उसी के मुताबिक सब चलता है। उसमें हर एक को आज़ादी दी गई है। आज़ादी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अब अगर ऐसा ज़माना आ गया कि हिंदू अपने घर में बैठा हुआ डर रहा है, मुसलमान अपने घर में डर रहा है, वो मस्जिद में पूजा करते हुए डर रहे हैं, मुसलमान नमाज पढ़ते हुए डर रहा है, वो चर्च जाने वाले डर रहे हैं, दुकान में रहते हुए डर का, नफरत का, खौफ का माहौल अगर पैदा किया गया तो ये मुल्क के साथ बहुत ही बड़ी बदखाही है, गद्दारी है। इससे हमारा मुल्क कमज़ोर होगा।
आप देखो चारों तरफ जो हमारे मुल्क के करीब बॉर्डरों पर जो देश है, चाइना को आप देख रहे हैं, रोज अखबारों में सुनते होंगे चाइना की फौज ने ये कर दिया, ये कर दिया। इतना छोटा सा नेपाल है, बालिश पर का भी नहीं है, और नेपाली हमारे मुल्क में आते हैं, यही नौकरी करते हैं, यही खाते हैं। लेकिन नेपाल ने भी 4-5 शहरों के बारे में कहा कि ये हिंदुस्तान का नहीं, हमारा है। तो जब घर के अंदर झगड़ा होता है तो बाहर के आदमी को हिम्मत हो जाती है। अब उतना बड़ा बांग्लादेश में गड़बड़ सड़बड़ चला, वहां नुकसान पहुंचाया गया, बहुत से लोगों को लड़ाई भिड़ाई हुई, तो इधर बांग्लादेश डिस्टर्ब चल रहा, उधर चाइना, पाकिस्तान का तो बोलना ही क्या है, वहां तो कभी खैरियत रहती ही नहीं, हरदम जंग फसाद लड़ाई झगड़ा। नेपाल को देख लें, तो जब अंदर हमारे झगड़ा होगा तो बाहर की हर ताकत हमको नुकसान पहुंचाएगी। वो कैसे नुकसान पहुंचाती है? उसके नुकसान पहुंचाने का तरीका यह है कि जहां से हिंदुस्तान को पैसा आता है, हमारे हिंदुस्तान का बहुत सारा सामान बाहर जाता है, हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चे खाली हाथ बाहर जाते हैं, वहां से कमा करके डॉलर, रियाल, दिरहम लाते हैं इंडिया को, इससे मुल्क की ताकत बढ़ती है। तो जब दूसरे मुल्क हम लड़ेंगे, दूसरे मुल्क आगे बढ़ेंगे, तो बाहर का बाजार उनको मिलेगा, ठीका उनको मिलेगा, सामान वो बेचेंगे उनके यहाँ। अब किसान हमारे मुल्क में कितने दिनों तक परेशान रहे, तो खेती का क्या हुआ होगा, तो वो किसानों का माल बाहर कैसे गया होगा, नतीजा क्या होगा, दूसरे लोग अपने मुल्कों का माल बाहर की मंडी में बड़े नफे से बेच देंगे। हमारे मुल्क से प्याज जाती है, लहसुन जाता है, गेहूं जाता है, कपड़ा जाता है, मजदूर जाते हैं, काम लकड़ी का, बर्तन का, कपड़े का इतना बढ़िया काम हिंदुस्तान वाले करते, दुनिया में कोई नहीं कर पाता। रेशम का काम इतना बढ़िया हिंदुस्तान में दुनिया में कोई नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ आपस की लड़ाई, रोज कर्फ्यू, रोज कंपनी का बंद होना, काम का ना होना, बेरोजगारी का फैलना, बाहर से आने वाला पैसा कम होता चला जा रहा है, लोग सुकून से नहीं कमा पाए, तो मुल्क को घुल लग रहा है, नुकसान हो रहा है। ये सब चीज का हल क्या है? ये जो दस्तूर वाली किताब है उसके मुताबिक काम किया जाए। तकरीबन 8-9 साल से जब से फिरका परस्त ताकतवर हुए हैं, उन्होंने जरा जरा बात पे बिल्डोजर चलाना शुरू किया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले फैसला किया कि बिल्डोजर का इस्तेमाल ये संविधान के खिलाफ है। तो हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है संविधान के खिलाफ है। भाई किसी गरीब को घर बनाने में पूरी जिंदगी कमाई लगती है, उसका घुड़सी ही घर सही, लेकिन उसके लिए वो ताजमहल से अच्छा है, वो अपने बच्चों के साथ सुकून से सोता है। आपने गिरा दिया, उसे खोद करके फेंक दिया, जिसको चाह पकड़ करके जेल में डाल दिया। ये सब क्या है? जुल्म। ये इसलिए है संविधान पर अमल नहीं हो रहा। हजरत मौलाना अरशद साहब ने इन हालात में जमीयत उलमा की तरफ से दिल्ली में बहुत बड़ा जलसा किया। वो जलसा करना आसान नहीं था। 10 साल से चाह रहे थे कि ये सच्ची बात दिल्ली में कही जाए कि लोग संविधान पर अमल नहीं कर रहे हैं, इसमें जो लिखा है उस पर अमल करो। इसमें हिंदू को अलग इंसाफ, मुसलमान अलग इंसाफ नहीं लिखा हुआ है। जो चोरी करेगा हिंदू व मुसलमान सजा मिलेगी। जो बगैर लाइसेंस के ड्राइवरी करेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बगैर आरसी का गाड़ी चलाएगा, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, चोर माल बेचेगा, चाहे हिंदू हो चाहे, जो शराब पिएगा, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को देख करके इंसाफ नहीं होता। जैसे मंदिर आजाद, मस्जिद आजाद, चर्च आजाद, गिरजाघर आजाद। आप इज्तिमा करते हो, कोई उर्स करता है, कोई पंजे उठाता है, कोई मुहर्रम मनाता है, कोई चतरा करता है। भाई जिसका जो धर्म है, किताब में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में, सबको आजादी है। तो हजरत 10 साल से चाह रहे थे कि ये चीज खुल करके दिल्ली में कही जाए और मुसलमान कहे, क्योंकि मुसलमानों की एक तारीख रही है। मुसलमान सच्ची बात हमेशा कहने में दूसरों से आगे रहा है, खिदमत करने में भी आगे रहा है। अभी 2020 में जो कोरोना आया था, सबसे बड़ी खिदमत मुसलमान ने किया है। हिंदुओं की भी किया, मुसाफिरों की किया, गांव वालों की किया। लोग अपने माँ बाप को मुर्दा छोड़ करके अस्पताल में चले गए, लाश लेने नहीं आए, मुसलमान ने दफन किया। घरों में लोग मर गए, मुसलमान ने लाशें निकाली। लोग दिल्ली, बंबई, कलकत्ता से मारे डर की निकल पड़े पैदल। कितने लोग रास्ते में मर गए, पैदल चलने वाले भूखे रहे तो मुसलमान ने खाना खिलाया। तो मुसलमानों में सेवा करने का, सपोर्ट करने का, मदद करने का मिजाज दूसरी कौमों से ज्यादा है। ये मुसलमानों का कमाल नहीं है,
ये हमारे कलमे का कमाल है कि हमको हमारे नबी का जो कलमा पहुंचा है, उस नबी की ये सिफत है। उस नबी के रिश्ते और ताल्लुक की वजह से आज मुसलमान दुश्मन की भी मदद कर देता है, माफ कर देता है, उसका भला चाहता है, गाली सुन करके दुआएं देता है। वरना मुसलमानों के साथ जो जो हुआ है किसी के साथ नहीं हुआ होगा। इसकी मस्जिद छीनी गई, शहीद की गई, इसके मदरसे बंद किए गए, जवानों को कैद किया गया, फसाद हुआ, आप गौर करें। लेकिन फिर भी मुसलमान दिल का बड़ा साफ है, बहुत साफ है, दुश्मनी के जवाब में दुश्मनी नहीं करता। हजरत 10 साल से चाह रहे थे कि मुसलमान इकट्ठा हों और हम दिल्ली में ये बात लिखवाएं, नोट करवाएं, पूरी दुनिया को बताएं कि हमारे मुल्क में संविधान पर अमल नहीं हो रहा है। इसका बचाना मुल्क बचाने के लिए जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तकलीफों के बाद, बड़े मेहनतों के बाद हम दिल्ली का वो जलसा करने में कामयाब हो गए। ये आप सब लोगों की दुआ। चूंकि वो जलसा बड़ा कठिन था, मुश्किल था, कुछ भी हो सकता था, इसलिए हमने आप लोगों को नहीं बुलाया, दूसरे स्टेट वालों को नहीं बुलाया। दिल्ली में हमने सिर्फ यूपी के उन डिस्ट्रिक्टों को बुलाया जिनका बॉर्डर दिल्ली से मिलता है। गाजियाबाद को, लौनी को, शाहदरा को, मुजफ्फरनगर को, मेरठ को, हापुड़ को, ये सब डिस्ट्रिक्ट वो है जो दिल्ली के बाजू में। यूपी के 17 डिस्ट्रिक्ट वालों को बुलाया बस। उसके बाद दिल्ली से हरियाणा लगता है, वहां के 60 डिस्ट्रिक्ट वालों को बुलाया। कितने हो गए? 17 और 7, 20 पर 4। और दिल्ली वालों को बुलाया, मुस्तफाबाद वालों को, ओखला वालों को, जाकिर नगर वालों को, जो वहां के महल्ले हैं मुसलमानों के, उनको बुला लिया। अल्लाह ने इतनी बरकत उसमें दिया कि जहां देखो वहां आदमी ही आदमी नजर आ रहे हैं। और हर आदमी की गारंटी दिया कि आने वाला हमारा आदमी है। उसके हाथ में झंडा है हमारा, सफेद और काला झंडा है जमीयतुल उलमा का, हमने उसको बुलाया है। वो कुछ करता है तो हम जिम्मेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम बहुत जिंदा है। लोग आए, भूखे प्यासे आए, हमारे पास खिलाने के इंतजाम नहीं। 2 लाख आदमी कौन खाना खिला सकता है? फिर खाना खिलाने पे गए तो अल्लाह जाने एक सिलेंडर कोई फोड़ दे, कुछ हो जाए, खाने में कुछ मिल गया, किसी को जुलाब होना शुरू हुआ, किसी ने लड़ाई कर लिया, कोई गिर गया। उतने बड़े स्टेडियम के उतने बड़े बगीचे में कौन जिम्मेदारी लेता? हमारी कौम गरीब है, कमजोर है, लेकिन बेइज्जत नहीं है, इज्जत वाली कौम है। खाली वो स्टेडियम पर जो हम लोगों ने खर्च किया, डिपॉजिट करने पर वो 50 लाख रुपया हो जाता है। फिर जो माइक पर, स्क्रीन पर, फर्श पर, कुर्सी पर, स्टेज पर वगैरह वगैरह पर वो एक 17-18 लाख हो जाता है। तो कम पैसा खर्चा नहीं हुआ। लोग आने वाले अपने खर्चे से आए। अल्हम्दुलिल्लाह सारी रुकावटों के बावजूद वो जलसा करने में हजरत मौलाना अरशद साहब कामयाब हो गए। वहां हजरत ने हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात भी उठाई और फलस्तीन के मुसलमानों की बात भी उठाई। वहां हजरत ने यह कहा, देखो फलस्तीन की तकलीफ हम तुम कितना महसूस करते हैं। वहां सहाबा के जरिए ईमान पहुंचा है, वो सरजमीन सहाबा ने फतह किया, वहां बसने वाले सहाबा की औलाद है, अरब है वो। ये कैसी बात है? हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का, बांग्लादेश बांग्लादेशियों का, चीन चीनियों का, नेपाल नेपालियों का, अमेरिका अमरीकियों का, बरतानिया बरतानियों का, तो फलस्तीन इसराइलियों को हो जाएगा। अरे फलस्तीन फलस्तीनियों का है ना, तो उन फलस्तीनियों के घर में घुस करके इसराइल उनको मार रहा है। उन्हीं फलस्तीनियों को दहशतगर्द कहा जा रहा है। जितनी बड़ी बात हजरत ने वहां कहा, हमारे जलसे में दुनिया की मीडिया आई थी, वो बात सबके समझ में नहीं आएगी। आज हम जो जिस मीडिया तक हम पहुंचते हैं, अक्सर आप गांव में देखते होंगे, ये साहब व्हाट्सएप का ये है, अल जमीयत ग्रुप, अल फलाह ग्रुप, अल आलिम ग्रुप, एक अनंतपुर ग्रुप, ये कड़पा, ये सब में कितने लोग होते हैं? 1000-500। और ये जो चैनल वैनल चलता है, इसके देखने वाले बहुत मुश्किल से 2-4 लाख हुए, 2 लाख 10-20 हजार में सब खत्म हो जाते हैं। हमने जिस मीडिया को बुलाया था वो दुनिया की 5 बड़ी मीडिया थी। आपने जजीरा का नाम सुना होगा ना, हमारे प्रोग्राम में हमने अल जजीरा वालों को बुलाया था, जिनकी खबर पूरे दुनिया में देखी जाती थी। राइटर वालों को बुलाया था, अमेरिका वगैरह की एजेंसियां,
जिनकी खबर पूरी दुनिया में हर दुनिया के बड़े मुल्क के सदर के पास जाता है कि इसमें क्या छपा है। हजरत मौलाना अरशद साहब ने उस मीटिंग में यह बात फलस्तीन के बारे में कही कि अगर फलस्तीनी अपने मुल्क की आजादी के लिए लड़ रहे हैं और उनको दहशतगर्द कहा जा रहा है, तो मैं कहता हूं गांधी जी भी दहशतगर्द थे, नेहरू भी दहशतगर्द थे। पूरी दुनिया में छपा। तो गोया हिंदुस्तान के मुसलमानों का ये दर्द छलका और पूरी दुनिया ने सुन लिया कि हिंदुस्तान का मुसलमान फलस्तीन के बारे में वो बोल रहा है जो दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के सदर नहीं बोल पा रहे हैं। सऊदीया चुप है, ईरान हल्की फुल्की बात करता है, खामोश है। वो पड़ोस में हमारे एक मुल्क है, पड़ोस का मुल्क, वो तो इंतहाई निकम्मा कैरेक्टर है उसका। बांग्लादेश खुद आपस में लड़ रहा है, उनकी क्या मदद करेगा? आप गौर करो। लेकिन हिंदुस्तान का 25 करोड़ गरीब मुसलमान जो खुद हालात में घिरा हुआ है, उसने इतनी बड़ी बात दिल्ली में, हजरत का बोलना आपका बोलना है, इतनी बड़ी बात दिल्ली में कह दिया जो दुनिया में बड़े बड़े मुल्कों के बादशाह, डिफेंस मिनिस्टर, मेजर जनरल्स, बड़े जर्नलिस्ट, वो लोग जो दुनियाई माने जाते वो नहीं कह सके जो हजरत ने कह दिया। और ऐसी हुकूमत के सामने कहा जिसका मजहबी फिरका परस्ती है। दूसरी बात हजरत ने कहा कि मैंने सुना है कि हिंदुस्तानी हुकूमत इसराइल को बारूद दे रही है। अगर यह बात झूठी है, अल्लाह करे झूठी हो, हमारा देश ऐसा नहीं कर सकता, चाहे कोई लोग हुकूमत करें, अल्लाह करे झूठी हो। लेकिन हजरत ने कहा कि यह सच है या झूठ है, सरकार उसकी सफाई पब्लिक में दे। हिंदुस्तान के बारूद से फलस्तीन में बमबारी हो, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हजरत मौलाना अरशद साहब के दिल में हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान का भी दर्द है और पूरी दुनिया के मुसलमानों का भी दर्द है। उन्होंने बड़ी मुश्किलों के बाद दिल्ली का वो जलसा कामयाबी के साथ करके दिखा दिया जो इस जमाने में मुमकिन नहीं था। उसके बाद हजरत ने वही ऐलान किया, हजरत ने कहा कि ऐसे ही 2 जलसे हिंदुस्तान में और होंगे। एक होगा कलकत्ता, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड, उनके लिए यह होगा पटना में। उसकी तारीख है 24 नवंबर को। और एक होगा आंध्र प्रदेश में कड़पा में, उसकी तारीख है 15 दिसंबर। यहां का जो जलसा होगा इससे मद्रास, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र ये कवर किया जाएगा। लेकिन असल जलसा होगा कड़पा का। मुसलमान कहां का खड़ा होगा? कड़पे का। खास मेहमान कहां से आएंगे? इंडिया भर से। लेकिन जो 5 लाख मुसलमान वहां इकट्ठा होकर के अपनी बात कहेगा। आज फलस्तीन का दर्द सबके दिल में है, लेकिन कुर्बानी कोई देने तैयार है? अगर आपके जान माल में से उस दिन 100-200 रुपया कबूल हो जाता है तो हम फलस्तीन के उन शहीदों के लिए इतना भी कर देंगे तो कुछ तो कयामत में उनका सामना कर पाएंगे। हम सुकून से खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, वहां लोग 10-10 लाख की तादाद है, पूरे गज्जा को खंडर बना दिया गया, पूरे गज्जा को खंडर बना दिया। आप गौर करके देखें, उनकी जमीन में, उनके घर में, उनके मुल्क में इसराइल घुस के उनको मार रहा है और फिर उन्हीं को दहशतगर्द कहा जा रहा है। ये बड़े बड़े इंसाफ फैलाने वाली ताकतें जो हैं, जो कहती है हम दुनिया में अमन फैलाते हैं, इंसाफ, हालांकि मक्कारी उनकी है। हथियार बनाते हैं, हथियार बेचते हैं, हथियार चलाते हैं, अमन कैसे हो जाएगा? खाली बात करने से। अगर ये अमन पसंद है, जंग रुकवाते क्यों नहीं? फलस्तीन फलस्तीनियों का है, दिलवाते क्यों नहीं भाई? दुनिया इतनी कमजोर हो गई है कि हक वाले को हक दिलाने के लिए ताकत नहीं रखती। ऐसी हालत में मुसलमान बुज़दिल नहीं हो सकता। बुज़दिली और ईमान एक जगह इकट्ठा हम कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली नहीं जा सकते, गज्जा नहीं जा सकते, फलस्तीन नहीं जा सकते, कहीं नहीं। कड़पा के मैदान में इकट्ठा होकर के मौलाना अरशद साहब के हाथ को मजबूत कर सकते। हमको हमारा दर्द है, मेरी मस्जिद है, मेरा दर्द है, मेरा मदरसा है, मेरा दर्द है, मेरी जमात है, मेरा दर्द है, मेरा कारखाना, मेरी फैक्ट्री। हजरत को 25 करोड़ मुसलमानों का दर्द है। इसलिए हजरत कहते हैं सब आओ वहां। हमारे दिल्ली के इजलास में, हमारे स्टेज पर तमाम तंजीमों के लोग, तमाम मसलकों के लोग थे, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ जमीयत उलमा की थी, क्योंकि इस वक्त हालात इतने सख्त हैं और मामलात ऐसे हैं कि अगर हजरत के अलावा किसी और को भी साथ कर दिया गया तो यह भरोसा नहीं कि वो रुकेगा या बिकेगा। समझ रहे हैं?
हजरत मजबूत है, हजरत पर एतमाद है, हजरत जो फैसला भी उम्मत के लिए लेंगे उम्मत की भलाई कर लेंगे। इसलिए हम किसी के साथ अलायंस नहीं कर रहे हैं। साहब जमीयत उलमा हिंद भी हो जाए और फला जमात भी हो जाए, जमीयत उलमा हिंद भी, फला जमीयत भी, जमीयत उलमा हिंद भी, फला तंजीम भी, नहीं, आप जो करते हो हम दुआ करते हैं, आपकी मदद भी करते हैं, लेकिन इस अंगार में सिर्फ हम भरोसा रखते हैं कि हम कूदेंगे और हमको यकीन है कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। इसीलिए दाई सिर्फ जमीयत उलमा है, सदर हजरत मौलाना अरशद साहब है, जो करना है फैसला हजरत ले रहे हैं। शरीक होना है हर मसलक के मुसलमान को, हर फिरके के मुसलमान को, हर जगह के मुसलमान को। जैसे दिल्ली में मुसलमानों ने 17 डिस्ट्रिक्ट यूपी के, 60 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के, चंद मोहल्ले दिल्ली के इकट्ठा होकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कभी हिंदुस्तान का मुसलमान जिंदा। मुझे फख्र है कि मैं एक जिंदा कौम में हूं, मेरी कौम मुर्दा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम आज भी जिंदा है। हमने उस कौम से कहा कि तुम 16 घंटे का रोजा रखते हो, हम तुमको दिल्ली में खाना नहीं खिला पाएंगे। वो कौम आ गई कि हम खाना नहीं खाएंगे। हमने कहा कि हम तुमको एक बाटल पानी भी नहीं पिला पाएंगे। आ गई कौम, अल्हम्दुलिल्लाह पिलाने वालों ने पिलाया। एक गैर मुस्लिम ने 1 लाख पानी की बोतलें तकसीम किया और 75,000 बिस्किट की पैकेट है। गैर मुस्लिम था, क्योंकि हम इंसाफ इंसानियत ये सबके लिए बराबर है ना। गैर मुस्लिमों को भी यह खराब लगता है कि मस्जिदों में बिल्डोजर चला दिया जाए, मुसलमान जवानों को जेल भेज दिया जाए, दाढ़ी जुब्बे वालों को घेर करके मार दिया जाए, घर में घुस करके किसी को मार दिया जाए, मॉब लंचिंग कर दी जाए। ये हर अच्छे आदमी को बुरा लगता है। जज्बाती, फितना परस्त, फिरका परस्त चंद लोग हैं। समाज आज भी बड़ी तादाद में अमन पसंद है, उसमें भाईचारा है। इसलिए हमको कड़पे में भी इसी कुर्बानी के साथ खड़ा होना। हमको 5 लाख का मजमा कड़पे में इकट्ठा करके, वहां ये किसी सियासी पार्टी का मजमा नहीं है, न किसी सियासी पार्टी का है, न किसी एक फिरके का है। यह हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों की इज्जत का मजमा है। अगर मुसलमान इतना भी नहीं कर सका कि 2-3 घंटा के लिए वहां इकट्ठा हो जाए और पूरी दुनिया को यह बताए कि हमारे मुल्क में संविधान पर अमल नहीं हो रहा है, यह हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो मॉब लंचिंग होती है संविधान के खिलाफ है, जो सूरत देख के जजमेंट होता है, अफसरान, पुलिस वाले, मिनिस्टर सूरत देख, ये खिलाफ हो रहा है, कानून के, दस्तूर के खिलाफ हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो रहा है। बिल्डोजर मुसलमानों के घर पे चलता है संविधान के। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है ना, वो तो सच्चा कोर्ट है, उससे बड़ा किसी का पावर नहीं होता। हमने उस पर भरोसा किया, बाबरी मस्जिद हमारी थी, है, कयामत तक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको नहीं दी जाएगी, हम खामोश हो गए। 25 करोड़ मुसलमान का खामोश हो जाना आसान बात है। ये 25 करोड़ मुसलमान सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करता है। मुल्क में सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। वही सुप्रीम कोर्ट अब यह कह रहा है कि संविधान पे अमल नहीं हो रहा है, संविधान को ठुकराया जा रहा है। यह संविधान बनवाया है जमीयत उलमा के बुजुर्गों ने, इसको बचाना भी हमारा ही फर्ज है। एक वक्फ का मसला, एक मस्जिद का मसला, एक कुर्बानी का मसला, एक मसला नहीं है। मसला यह है कि पूरी कश्ती ही भंवर में फंसी हुई है। एक सीट बचाने की बात नहीं है। आज वक्फ का बिल क्यों आ रहा है? संविधान पे अमल नहीं हो रहा है। बेगुनाह जेलों में क्यों जा रहे हैं? संविधान पे अमल नहीं हो रहा है। सूरत देख के फैसले क्यों हो रहे हैं? संविधान पे अमल नहीं हो रहा है। फसादात क्यों हो रहे हैं? संविधान पे अमल नहीं हो रहा है। फसादियों को सजा क्यों नहीं मिल रही है? संविधान पे अमल नहीं। गुस्ताखी करने वालों को क्यों नहीं सजा मिल रही है? संविधान पे अमल नहीं हो रहा है। तो सिर्फ एक सीट का मसला नहीं है, पूरी कश्ती और पूरा जहाज ही समंदर के भंवर में फंसा हुआ है। इसको इस भंवर से निकालना, हम हिंदुस्तानी हैं, हमको अपने देश से प्यार है, मोहब्बत है, हम अपने तिरंगे का सम्मान करते हैं, अपने संविधान का सम्मान करते हैं, अपने देश को हम महान बोलते हैं। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जमहूरियत बहुत बड़ी जमहूरियत मानी जाती है। दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है कि इतने सारे लोग मिलकर एक साथ रहते हो, जिनकी शक्लें अलग, जिनका कल्चर अलग, जिनकी जबान अलग। आंध्र प्रदेश में तेलुगु चलती है, पंजाब में पंजाबी चलती है, बंगाल में बंगाली चलती है, उड़ीसा में उड़िया चलती है, मणिपुर में मणिपुरी चलती है, लेकिन सब मिलकर के हिंदुस्तानी है। सबके पासपोर्ट पे क्या लिखा रहता है? इंडियन, भारतीय। ये दुनिया का इतना हसीन और खूबसूरत मुल्क है कि जबान अलग, स्टेट अलग,
कल्चर अलग, खान पान अलग, मजहब अलग, लेकिन फिर भी हम एक है। ये अलग अलग में हमारी एकता छुपी हुई है, और ये हमको संविधान ने मजहबी आजादी दे रखा है। जबान की, कल्चर की, तहजीब की, मजहब की मुकम्मल आजादी संविधान ने दे रखा है। अब उसे छीना जा रहा है। अगर मुसलमान खामोश रहा तो उसको अल्लाह के यहां भी जवाब देना पड़ेगा। मुसलमान जुल्म करता नहीं, और जुल्म होता हुआ देख करके खामोश भी नहीं रहता। इस वक्त का बातिल ऐसा है, और इस वक्त दुनिया में ऐसा है कि हमको हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में जरूरत थी, हथियार उठाया गया। इस वक्त हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। हाथापाई करके लड़ाई भिड़ाई करने की जरूरत नहीं है। जबान से अब शब्द, ऐसे कलिमात, ऐसी बुरी बातें निकालने की जरूरत नहीं है जिससे किसी की दिल आजारी हो। हम हिंदुस्तान के हर शहरी का पूरा एहतराम करते हैं, हर इंसान का पूरा एहतराम करते हैं। कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, कानून तोड़ने की जरूरत नहीं है। कानून के दायरे में रहते हुए जो आपको हक मिला हुआ है, ये पूरी दुनिया को बताने की जरूरत है कि वो छीना जा रहा है। और हमको ये खतरा है कि अगर हम खामोश रह गए तो हिंदुस्तान की सारी अकलियतें, सारे दलित, सारे पसमादा, सारे मजलूम और कमजोर लोग महरूम होकर के रह जाएंगे। एक हिंदुस्तानी होने की वजह से अपने भाइयों का हक बचाना यह हमारा फरीजा है। हम अपने लिए भी खड़े हैं और हिंदुस्तान के गरीब यतीम मजदूरों के लिए भी खड़े हैं। ये करना है आपको। अच्छा, मैं एक मदरसा चला रहा हूं, मौलवी अब्दुल्ला मदरसा चला रहे हैं, मौलवी कलीम मदरसा चला रहे हैं, आप तबलीगी जमात में लगे हुए हैं, कोई मस्जिद चला रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि हम जमीयत उलमा का काम क्यों करें? भाई हम तो एक काम में लगे हुए हैं ना, हमारी मस्जिद है, हमारी जमात है, हमारा मदरसा है, तो हम जमीयत उलमा का काम क्यों करें? देखो, आपके पड़ोस में चाइना है। 100-150 साल पहले चाइना का मुस्लिम पॉपुलेशन का परसेंट हिंदुस्तान से ज्यादा था। जब आजादी आई है तो हिंदुस्तान की कुल आबादी 30 पे 5 करोड़ थी, उसमें मुसलमान आबादी शायद 7 या 8 करोड़ थी। लेकिन उसी जमाने में चाइना में मुस्लिम आबादी का परसेंटेज हिंदुस्तान से ज्यादा था। आप रोहिंग्या मुसलमान की बात सुनते हैं ना। हमारा हिंदुस्तान मुल्क अपने पड़ोस वालों को साया देने में, मदद करने में, खिदमत करने में पूरी दुनिया में मशहूर है। जिस मुल्क में गड़बड़ी या गुर्बत या परेशानी आती है, वहां के लोग हमारे मुल्क में आते हैं, हम उनको मदद करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। जब उनका मुल्क अच्छा होता है वापस चले जाते हैं। हमारे मुल्क में अफगान के लोग थे शरणार्थी, हमने उनकी सेवा किया। हमारे मुल्क में ईरान, आज भी ईरानियों की कॉलोनियां हैं आंध्र प्रदेश में। हमारे मुल्क में तिब्बत के बुद्धमत के लोग हैं। दलाई लामा हिंदुस्तान आते हैं, कर्नाटक में उनकी एक बस्ती बसाई हमारे मुल्क वालों ने। तो जितने भी पड़ोसी हैं, म्यांमार के लोग, बर्मावी, रोहिंग्या, उनको भी हिंदुस्तान ने गोद लिया है। हिंदुस्तान ऐसे लोगों को पनाह देने में पहले से आती है, क्योंकि हिंदुस्तान की मिट्टी में यह है कि हम दूसरों की रक्षा करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। इस जमाने में रोहिंग्या मुसलमानों को एक इशू बनाया गया, हालांकि वो एक कानून के तहत हमारे मुल्क में, लेकिन बर्मा एक जमाने में बड़ा खुशहाल मुल्क था। बर्मा का एक शहर है रंगून, आप कभी किताबों में पढ़ लो। जैसे आज बंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, अहमदाबाद, लुधियाना ये बड़े कारोबारी शहर हैं, ऐसे किसी जमाने में रंगून भी दुनिया के बड़े शहरों में था। वहां कारखाने, फैक्ट्रियां, कंपनियां चलती थी। दारुल देवबंद में पढ़ने वाले जानते हैं, बहुत सी बिल्डिंगों पे लिखा रहता था, मिन जानिब ताजराने चिरम रंगून, मुखैराने रंगून, बर्मा। यानी उन लोगों ने बिल्डिंगें बनवा रखी थी। मज़ाहिर-उल-उलूम के जो लोग पढ़े हुए हैं वो जानते हैं, मौलाना असदुल्ला साहब जो मज़ाहिर-उल-उलूम के नाजिम गुजरे हैं, वो बर्मा में रहते थे, रंगून में। वहां से मज़ाहिर-उल-उलूम आए थे। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह की सवाने पढ़ो तो पता चलेगा, हजरत बर्मा गए थे, रंगून गए थे। हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा का रंगून वैसे ही आना जाना था जैसे आज आपका दिल्ली आना जाना। रंगून एक बड़ा इस्लामी मरकज की तरह था। हमारे एक तरफ चाइना, एक तरफ बर्मा और रंगून। आज के 100 साल पहले जब हमारे बुजुर्गों ने, गौर से सुनो मेरी बात, हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान में जमीयत उलमा की बुनियाद रखी, हजरत शेखुल हिंद ने, उनके शागिर्दों ने, तो हमारे इन्हीं बुजुर्गों ने
चाइना वालों से भी कहा कि आप भी अपनी एक तहरीक बना लो, एक जमीयत आप भी बना लो, तो आप फेस कर सकते हो। एक प्लेटफॉर्म आपके पास रहेगा, एक तहरीक रहेगी, एक संस्था इसी काम के लिए रहेगी, तो आप अपने मुल्क के मसले में दखल दे सकते हो। तो आपसे भी पूछा जाएगा, आपकी भी राय ली जाएगी। आप अलग थलग रहे तो कौन आपसे पूछेगा। अब मैं बहुत अफसोस से कह रहा हूं, उस वक्त वहां उनके आलिमों ने, बुजुर्गों ने कहा यह सियासत है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। समझे मेरी बात, यह सियासत है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। उसी वक्त हमारे मुल्क में शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने, उनके शागिर्द मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ने, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने, मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी माली ने, और मौलाना सज्जाद बहुत पटना वाले, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन आलिमों ने, देवबंद के बुजुर्गों ने उसी जमाने में यहां जमीयत उलमा शुरू कर दिया। और जमीयत उलमा के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मौलवी अब्दुल्ला का मदरसा 1 एकड़ में होगा, उनका आधा एकड़ में, मेरा रायचोटी में 1 एकड़ में, मैंने 10-15 एकड़ जमीन, और एक मदरसे के पास तो एकड़ों के हिसाब से जमीन मिलेगी। मस्जिदों के पास भी माशाअल्लाह बाज मस्जिदें शहरों में ऐसी हैं कि उनकी माहाना आमदनी लाखों में है। जमीयत उलमा के पास कुछ भी नहीं है। मैं जिम्मेदार होकर बता रहा हूं, कुछ नहीं हमारे पास है। ना कोई बड़ा बैंक बैलेंस है, ना हमारी कोई दुकानें हैं, ना हमारा कोई कॉम्प्लेक्स है, और ना हम कह सकते हैं कि ये मकतब के हम ओनर हैं। हम कहते हैं इस पैमाने से हमको देखने की जरूरत ही नहीं है कि चलो हम 10 मकतब चला रहे हैं, पुलिवंदला वाले 20 चला रहे हैं, जमीयत उलमा वाले 50। नहीं नहीं नहीं, जमीयत उलमा एक तहरीक है। हमारे बुजुर्गों ने तहरीक के तौर पे जमीयत उलमा शुरू किया, तो उस तहरीक की वजह से मदरसे आजादी के साथ चल रहे हैं। उसी तहरीक की वजह से जमातें आसानी के साथ चल रही हैं। उसी तहरीक की वजह से रमजान, ईद, कुर्बानी, नमाज, इज्तिमा भी आसानी के साथ चल रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो अगर चाइना के मुसलमानों ने उस वक्त इसको सियासत ना कहा होता, अरे भाई एक मौलवी साहब वो सरकार की बात कैसे करेगा, एक मौलवी साहब वो अपने हुकूमत के खिलाफ कैसे बोलेगा, एक मौलवी साहब वो मुल्क के मसले में क्या दखल देगा। उस वक्त वहां खानकाहें भी थी, मस्जिदें भी थी, मदरसे भी थे। वो सारे लोग इन तमाम दीन के कामों में इखलास के साथ लगे रहे, मगर जमीयत उलमा जैसी कोई जमात नहीं बनाया। ना उस वक्त बनाया, ना बाद में हालात रह गए, ना अब बना सकते हैं। अब अगर बनाएंगे तो बनाते ही बैंड हो जाएगी। हमारी जमीयत उलमा कोई बैंड नहीं कर सकता। मुल्क आजाद हुआ 1947 में, जमीयत बनी 1919 में। मुल्क का दस्तूर बना तो हम मौजूद थे, आजादी आई तो हम मौजूद थे। जेल जाना हुआ तो हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम नेता, फ्रीडम फाइटर्स इंडिया की जेल में रहे, हमारे वलमा माल्टा की जेल में रहे। हमसे कौन जीत सकता है। गांधी जी जवाहरलाल नेहरू ग्वालियर की, अहमदाबाद की, अहमदनगर की, साबरमती की जेलों में रहे। मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना महमूद हसन देवबंदी माल्टा की जेल में रहे। हमारी कुर्बानियां ज्यादा हैं। अगर यही चीज चाइना और बर्मा में उस वक्त हो गई होती तो आज ये बुरा दिन न देखना पड़ता। आप चाइना की खबरें सुनते हैं। अब अगर आप चाइना को निकाल करके पढ़ेंगे, मुसलमान बहुत थोड़े हैं और उनका कोई कानूनी अख्तियार नहीं है, वो सरकार के रहमो करम पर है। ऐ गौर मुसलमान उन्हें बोलते हैं। हालांकि चाइना में सहाबा आए थे, हजरत साद सहाबी रसूल का मजार वहां है। बर्मा में कई सौ साल तक सुल्तान बर्मा की सरकार थी, बड़ा माल था, बड़ी मराकिज थे, लेकिन उनके पास एक चीज नहीं बना सके, वो जमीयत उलमा जैसी कोई तहरीकी जमात जिसके साये में मदरसे, मस्जिदें, जमातें, इज्तिमात, जलसे सब चलते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों ने हमारे मुल्क में बनाया, और आज वही जमीयत उलमा है। जब हर तहरीक खामोश हो चुकी है, हर आदमी डरा हुआ है, अपने घर में बैठा, मदरसे वाले डर रहे हैं कब इंक्वायरी आ जाएगी, कब पूछा जाएगा कमेटी किसने बनाया, रजिस्टर है कि नहीं रजिस्टर है, चंदा कहां से लाते हो, कहां खर्चा, जमीन किसके नाम है, ये डर रहे हैं। जमात वाले घबरा रहे हैं, कहां रोक करके हमको उतार लिया जाएगा, भाई कहां जा रहे हो। हाजी लोग परेशान है, टैक्स पूछ लिया जाएगा। आप देखो हर तबका परेशान है कि नहीं परेशान है। और हमारी तुम्हारी क्या हैसियत है,
जो मुख्यमंत्री हैं, एक एक स्टेट के सीएम हैं, वो परेशान है, उनको उठा करके जेल में डाल दिया जाता है, कुछ नहीं कर पाते। इस जुल्म के सामने आप गौर कर रहे हो। ऐसी हालत में पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई आदमी दंदनाता हुआ काम कर रहा है तो जमीयत उलमा। तो ये तहरीक से ताल्लुक इतना जरूरी है। मैं इसलिए कहता हूं कि अब अगर ये उलमाए किराम सोचें कि हम तो आराम से सबक पढ़ा रहे थे, मुफ्ती साहब ने एक काम लगा दिया कि अब 5 लाख आदमी इकट्ठा करो, सबको ले आओ। मुझे अब्दुल्ला के भाई तो चिल्ला 4 महीना लगाता, बूढ़ा हो रहा हूं। इमोल साहब बोले ये काम भी करो। मैं इसलिए बोल रहा हूं, हम अगर वो काम जिंदा रखेंगे तो उसके साए में हमारे ये सारे काम चलेंगे। कोरोना के जमाने में तबलीगी जमात को कहा गया कोरोना बम, आपने भी सुना होगा, लेकिन आपने सुन लिया और छोड़ दिया। जमीयत उलमा ने नहीं छोड़ा। जमीयत उलमा ने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया कि हमारी जमातों को, हमारी मस्जिदों को तुम क्यों बदनाम करते हो, हेट स्पीच। इंशाअल्लाह बिल्डोजर की तरह उसका जजमेंट भी जबरदस्त आएगा। और आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के केस पे कितना पैसा खर्चा होता है। मशहूर यह है कि सुप्रीम कोर्ट का वकील सांस लेने के लिए भी पैसा लेता है। हाँ, एक एक पेशी में लाखों रुपए। एक दो नहीं, आसाम का मसला जो आपने सुना, 60 लाख आसामियों की नेशनलिटी बचाई गई, उसमें हिंदू भी हैं। हमारे किसी काम में हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं, स्कॉलरशिप हजरत देते हैं, हिंदू को भी देते हैं, मुसलमान को भी देते हैं। हम तो देश को तरक्की देना चाहते हैं। हमारा तो मानना यह है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं। हमारा कुरान ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सारे आलम का परवरदिगार है, खाली रब्बुल मुस्लिमीन तो नहीं ना अल्लाह ताला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारी दुनिया के लिए नबी है, खाली मुसलमानों के नबी थोड़ी वो है। कुरान शरीफ सबके लिए उतरी है, इस्लाम सबके लिए रहमत। हमारा दिमाग तो बिल्कुल खुला हुआ है, हमारा दिल तो बिल्कुल खुला हुआ है। तो इंशाअल्लाह ये मुकदमा भी हेट स्पीच वाला, इसका जजमेंट आएगा इंशाअल्लाह। आप देखिएगा बिल्डोजर वाले मसले की तरह ये भी शानदारी आएगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको तो सुना कि साहब तबलीगी जमात फूक जिहाद फैला रही है। जमात के नाम पर 1,500 फॉरेनर के आए हुए मेहमानों को कोरोना के जमाने में जेल भेज दिया गया। 1,500 कोई आगे नहीं बढ़ा, लोग अपने घरों में डरे थे। हजरत मौलाना अरशद साहब खड़े हुए, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया, सहारनपुर लोअर कोर्ट में, हरियाणा के कोर्ट में। अल्लाह जज़ाए खैर दे, हक में अल्लाह ने बड़ी तासीर रखी है। हजरत मदनी फरमाते थे कि मेरी कौम अपनी ताकत से आजादी हासिल करेगी और आइंदा उसकी हिफाजत भी करेगी। हमने आजादी लिया, हम उसकी हिफाजत भी करना जानते हैं अल्लाह की मदद से। तो मौलाना अरशद साहब ने बाहर की आई हुई जमातों को, जिनको कोरोना के नाम पर जेल में डाला गया था, 1500 की रिहाई कराई है। और उनके मुल्कों की अम्बेसियों को, उनके वज़राए खारिजा को लेटर लिखा, उन जमातों में आए हुए लोगों को बाइज्जत तरीके से अपने मुल्क वापस किया। हालांकि हजरत जमीयत उलमा के पास ना एक मकतब है, ना एक मदरसा है, ना कोई बैंक बैलेंस है, ना कोई खजाना है। हमारे दफ्तर में आपको मालूम है कुल 16 मुलाजिम हैं। बस चाय बनाने वाला वही, झाड़ू मारने वाले, हिसाब लिखने वाले, तकरीर करने वाले, इस्तकबाल करने वाले, कार चलाने वाले, आप जाए तो आपको चाय, कुल मिला के 16 मुलाजिम हमारे दफ्तर में है। अखबार लिखने वाले, खबर देने वाले 16 आदमी हैं। मैं आपके दिमाग में डालना क्या चाहता हूं, क्योंकि यहां के उलमा का ताल्लुक दीन के मुख्तलिफ शोबों से है और ये दीन के हर काम में आगे बढ़ने वाले हैं। मैं इनके दिमाग में डालना चाहता हूं कि जमीयत उलमा सलामत रही तो सब सलामत रहे। इसलिए मैं वजन डाल करके परिंदला पर चला जा रहा हूं। अब मुफ्ती साहब बोल दिए सबक पढ़ाना जी, किसमें जाना, क्या करना, मदरसा चलाना, किसमें जाना, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, चंदा नहीं हो रहा है, कौम की हालत अच्छी नहीं है, क्या मुसीबत सर पे लगा के चले गए। नहीं, अगर यही तहरीक होती तो आज चाइना का वो हाल नहीं हो सकता, ऐसी तहरीक होती तो बर्मा का वो हाल नहीं होता। इसी तहरीक की बरकत से हम सर उठा करके चल रहे हैं। यही गरीब मुसलमान, हिंदुस्तान का गरीब मुसलमान 2 करोड़ रुपया हर साल स्कॉलरशिप में बांटता है। आप समझ रहे हो, हमारा यही गरीब मुसलमान जब कहीं सैलाब आता है हम करोड़ों में खर्चा करते हैं। अभी वयनाड में आया, हमने खर्चा किया, कोकन में आया, हमने खर्चा किया। यही गरीब मुसलमान जो लुटा है, पिटा है, गरीब है,
जिसकी फिरका परस्ती पूरी दुश्मनी कर रही है, लेकिन यही गरीब मुसलमान अपने जेब खर्च से निकाल के मदरसे चलाता है, मस्जिदें चलाता है। तो हम कोई कमजोर कौम के लोग नहीं हैं। और यह सब बरकत है नबी पाक की गुलामी की, ये सब बरकत है उनके गुलामों के पीछे, उन अहले हक वल्मा के पीछे चलने की। इसलिए हमारे पूरे इलाके के लिए कड़पा का जलसा एक बहुत बड़ा हमारी इम्तिहान की चीज है। हमको 15 दिसंबर तक वक्त निकाल करके गांव गांव जा करके तैयारी करके कड़पे के जलसे को भर देना है। इतना देखो, हम लोगों को आदत है, सियासी पार्टियां रैली करती हैं, बस लाके खड़ी कर देती हैं, बीड़ी वर्करों के जेब में कुछ पैसे, अल्लाह करे मेरी बात गलत हो, लेकिन तकरीबन सुनता ऐसा ही हो, मेरा तो किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, ले जाते हैं, जाने वाले को पता भी नहीं क्यों ले जा रहे हैं। कभी कभी मीडिया में आता है, एक पार्टी बुलाती है, दूसरे पार्टी की जय बोलते रहते हैं, क्योंकि उनको पैसा मिला है, किसकी जय बोलना मालूम ही नहीं है। मगर हमारा मजमा ऐसा नहीं होता, हम समझबूझ के जाते हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, दस्तूर की हिफाजत के लिए जाते हैं, हम भाईचारा लाने के लिए जाते हैं, हम अपने मुल्क को मजबूत करने के लिए जाते हैं, प्यार और मोहब्बत फैलाने के लिए जाते हैं। और हम आने वाले हमारे, बयान करने वाले हमारे, मैसेज देने वाले हमारे, अमल करने वाले हमारे, लाइट, पानी, रोशनी, खाना पीना हमारे पैसों का होता है। इसलिए इसके पीछे हमारी मेहनत भी होना बहुत जरूरी है। आप जमीयत उलमा को अपनी मोहसिन जमात समझो और जमीयत उलमा के लिए खड़े हो, पुलिवंदला वाले जमात बनाए, जहां जहां तक भी आपका ताल्लुक है आप जाओ, लोगों को आमादा करो, उनके 15 तारीख को वहां पहुंचने का इंतजाम करो। या हम खाना वाना नहीं देंगे, समझ रहे हैं, वहां हमारे पास सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्करी कोई दावत कर सकता है, हमारे पास नहीं है। हामिद भाई से मशवरा हुआ है, लाइट के लिए, स्टेज के लिए, कुर्सियों के लिए किसी दोस्तों से बात करके उतना इंतजाम हम कर देंगे। बाकी आप लोग अपना खाना लाओ, ला करके खिलाओ, बांटो, जिसको आप बुलाओ, लेकिन ये एक मौका है अपने जिंदा होने का सबूत दे डालो। अगर आप इस मौके पर जरा देखो, याद रखो, अगर मालिक खास्ता भी रहता है तो चोर को घर में आने की हिम्मत नहीं होती। हम इस देश के मालिक हैं, हम इसके हकदार हैं, दस्तूर हमारे बुजुर्गों का बनाया हुआ है, ये चमन हमारा लगाया हुआ है। अगर हम खास भी देंगे तो बातिल अपने सुराख में घुस जाएगा, उसकी हिम्मत। आज का बातिल इतना कमजोर है, खाली आप इकट्ठा होकर बता दो कि हम इंसाफ चाहते हैं, जुल्म करने वाले डर जाते हैं। अगर इतना भी नहीं कर सके तो फिर अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे। ये रोज आपसे नहीं कराया जाता, 10-20 साल में कभी एक मौका आता है जब कौम से कहा जाता है खड़े हो जाओ। इसलिए आप पूरी समझदारी के साथ, मैं उम्मीद करता हूं मैंने जो कहा है उससे ज्यादा आपने समझा होगा। जिंदा कौम के मशवरे छोटे और अमल लंबा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम जिंदा है, अच्छी है, हमारी कौम मायूस भी नहीं। हम पूरे मुल्क में घूमते हैं, मुसलमानों में कोई मायूसी नहीं है। हरियाणा में फसाद हुआ, हल्द्वानी में फसाद हुआ, हल्द्वानी में 6 लोग शहीद हुए, खरगोन में फसाद हुआ, सद्दाम इब्रीज नामी आदमी शहीद हुआ, उसके यतीम बच्चे की परवरिश जमीयत उलमा कर रही है। आप अंदाजा लगाओ, जिस कौम के सैकड़ों लोग जेल में हों और जिस कौम में कई शहीदों का जनाजा उठा हो और हरियाणा में 200 दुकानें मुसलमानों की जला दी गई, तो उस कौम का दिल छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए? अरे भाई, कौम दबनी चाहिए कि उठनी चाहिए? लेकिन कलमे की बरकत, ईमान की बरकत है। इतना सब होने के बाद भी कौम की हिम्मत बुलंद है। वो अजान करते हुए नहीं डरती, नमाज पढ़ते हुए नहीं डरती, कुर्बानी करते हुए नहीं डरती, सफर करते डरते हैं मेरे जैसे मौलवी साहब लोग, जिनको करना कुछ नहीं है, खाली बैठ के गीत गाते रहना, वो डरते हैं नमाज कैसे पढ़े, फला कैसे पढ़े। आम मुसलमान बिल्कुल नहीं घबराया हुआ। इसलिए मैं वल्मा से भी कहता हूं, उनको मायूसी के मैसेज मत दो, ये तकदीर ना करो तुम्हारे कत्लेआम का फैसला हो चुका है, तुम्हारी लड़कियों को ऐसा कर दिया जाएगा, मदरसों को यो हो जाएगा, जमातों को। हम कहते हैं हम जिंदा रहेंगे सब हो जाएगा। अरे भाई, कुछ होगा तो पहले हम जाएंगे ना। तो हम एक बहादुर कौम में पैदा हुए हैं, हमारी कौम बाहौसला है, बहादुर है, और हमारी कौम इतनी समझदार है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने हाथ में कानून नहीं लेती, कानून के खिलाफ नहीं। बहुत बाशऊर कौम है। कोई मिसाल नहीं पेश कर सकता कि 25 करोड़ मुसलमानों पर सालों साल से एक तरफा जुल्म चल रहा हो, लेकिन मुसलमान अपने कानून से बगावत
नहीं कर रहा। कोर्ट को मानता है, कानून को मानता है, अफसरों को मानता है, एहतराम करता है, सताने वालों से भी मोहब्बत से पेश आता है। हमारी कौम बहुत अच्छी है, मैं कौम की बुराई करने को पसंद नहीं करता। किसी भी दिल में ईमान, बुज़दिली, मायूसी इकट्ठा नहीं हो सकती। मोमिन ना बुज़दिल होता ना मायूस होता। इसलिए पूरे हौसले से आपको खड़ा होना है और काम करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मशवरा कर लेंगे, मेरे सामने ही 2-3 जमातें बनाएंगे, खाने पीने का भी इंतजाम कर लेंगे, दावत देने का भी इंतजाम कर लेंगे। आप लोग अपने अपने तौर से इश्तिहार भी छाप लीजिए, हजरत के नाम के साथ नीचे पुलिवंदला का नाम डालिए, अपील कीजिए और वहां आइए। हमारे दिल्ली के इजलास में दुनिया का मीडिया बोलता है 2 लाख लोग आए हैं, और देखो मैं तुमको बता रहा हूं 17 डिस्ट्रिक्ट यूपी के, 7 हरियाणा के और मुस्लिम महल्ले दिल्ली के, 2 लाख का मजमा। तो इश्तिहार कितना छपा होगा? जब मैंने हामिद भाई घर में 5 तारीख को बताया कि मुझे याद पड़ता है 1000 इश्तिहार छपा, बस। कितना? 1000 इश्तिहार। और किसी आने वाले को 1 रुपया किराए के नाम पे नहीं दिया गया है। सवाल नहीं पैदा होता ना, लोग अपने जान माल से आए हैं। और 1 लाख पानी की बोतल एक जैन गैर मुस्लिम ने बांटी हमारे मेहमानों को। रामलीला ग्राउंड हमने बुक किया था पार्किंग के लिए, 1000 बसें वहां खड़ी हुई। 1000 बसों में कितने मुसाफिर आएंगे अंदाजा लगाओ। रात को 6 बजे से पहले, फजर की से पहले जो बसें आई रामलीला ग्राउंड में चली गई। दिल्ली वाले उन्होंने खाली आके हमसे पूछा कि हजरत ये मेहमान जो आएंगे हम उनको नाश्ता कराना चाहते हैं। मैं उनको हंस के बोला जलसा हमारा 9 बजे से है और सबको चेक करके छोड़ेंगे स्टेडियम में बारी बारी, पुलिस वाले लगे हुए बगैर चेकिंग के छोड़ेंगे नहीं। तुम नाश्ता 12 बजे तक कराओगे तो हमारा मजमा जाएगा कब? कहने लगे ऐसा नहीं, हम रात से नाश्ता शुरू कर देंगे। भाई नाश्ता कब से होता है बोलो जरा, टाइम नाश्ते क्या टाइम है? 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे। कभी अपनी जिंदगी में आपने फजर की अजान से पहले शायद तहज्जुद में एक आध चाय पिया हो, उससे पहले तो नाश्ता नहीं होता ना। लेकिन जो बार बार मैं कह रहा हूं मेरी कौम जिंदा है, वो इसलिए कह रहा हूं दिल्ली वालों ने रात को 2 बजे नाश्ता पकाना शुरू कर दिया, रेडी रामलीला ग्राउंड में 2 बजे। और आइटम मुंह में पानी आ जाए, कीमा, रोटी, ब्रेड, मक्खन, जाम, पूरी, छोले, लगा दिया स्टॉल बड़े बड़े। 25-30 हजार लोगों का नाश्ता तैयार किया। बसों से लोग उतर रहे हैं, फारिग हो रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, रामलीला ग्राउंड से निकल करके वहां जा रहे हैं। हम उन बेचारों का शुक्रिया भी नहीं अदा कर सके। क्यों? वो जानते थे कि कौम के लिए हम कर रहे हैं, अल्लाह देख रहा है। उन सारे के हम नाम भी नहीं जानते ना। उन्होंने सुना जलसा है, खुद आ गए, बोले हम नाश्ते का इंतजाम करेंगे। हमको रात में, कड़पा तो इतना बड़ा सा है, वहां तो गुम होने के, दिल्ली कितना बड़ा दिल्ली है, जरा सा राइट मार दिया तो लौनी निकल जाते हैं, इधर लेफ्ट मार दिया तो नोएडा निकल जाते हैं, उधर मार दिया जमुना एक्सप्रेस अलीगढ़ निकल जाते हैं। कितना मुश्किल है। अब बड़ा मसला था कि आने वाली बसों और गाड़ियों की रहबरी कौन करेगा। एक महल्ले के बच्चों ने कहा कि ट्रैफिक की जिम्मेदारी हम लेते हैं। हम बोले ठीक है, आ जाओ मशवरे में। नहीं आए, असर के बाद नहीं पहुंच सके, मगरिब अभी कहां है, नहीं आ रहे हैं। फोन भाई कहां है, नहीं आ रहे हैं। मौलाना असद साहब बोले भाई कहां वादा किया, नहीं आ रहे हैं। यशा की अजान पे जब पहुंचे तो 200 बच्चे शर्ट पहने हुए थे, उस शर्ट पे जमीयत उलमा हिंद लिखा हुआ था। एक तरफ हमारा झंडा, एक तरफ तिरंगा झंडा, पूरे एक रंग की शर्ट, झंडे, उनका फोन नंबर, उनके हाथ में झंडे, 2 व्हीलर साथ में, 2 व्हीलर पेट्रोल से भरी हुई। बोले आप ऑर्डर दीजिए कहां जाना है। पूरी रात इन बच्चों ने दिल्ली में आने वाली गाड़ियों की रहबरी किया। जहां से जो गाड़ी दाखिल हुई हमारे बच्चे ने पकड़ा, रामलीला ग्राउंड पहुंचाया, पकड़ा रामलीला ग्राउंड। इन एजेंसियां, ट्रैफिक पुलिस, सारे लोग दंग रह गए कि ये कौन सी कौम आसमान से उतर आई है, इतना बड़ा काम अपने बलबूते पे कर रही है। लोग छोटे से काम के लिए एजेंसियों को बुलाते हैं, पैसे पे करते हैं, किराए पर देते हैं, हर चीज आपने देखा होगा जलसों में, शादियों में, इसमें उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कौम में बार बार कहता हूं जिंदा है, मैं मुसलमानों की बुराई नहीं करता, कौम जिंदा और इंशाअल्लाह जिंदा रहेगी, फलेगी, फूलेगी, बढ़ेगी, इस्लाम सर बुलंद होगा। हमारी कौम कमजोर नहीं है। कर लिया, अब वही हमको कड़पे में करना है और आप लोगों को करना है। आपको खड़े होना है, हिम्मत करना है,
खास तौर से जिन जिन शहरों में मौलाना अरशद साहब के ताल्लुकात हैं, मौलाना अरशद साहब के मदरसे हैं, दावत के साथी हैं, उनको तो दूसरों के लिए भी काम करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। अब बनाइए तरतीब, क्या करेंगे।